Hello student, here we will come to continue chapter 1 knowing our numbers. So in previous online session we had already discussed some topics like compare the numbers, commas, number name, etc. One more topic is estimation, but now in this session we had discussed more and more like, so what is estimation is nothing, it's only rounding off. मीन्स आपके पास 39 अगर वैल्यू है तो आप उसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे 40, अगर वो 34 है तो उसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे आप 30. ओके, सो ये एस्टिमेशन है, ये आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ओके, सो एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं हम सम में, डिफरेंसेस में एंड प्रोडक्ट में. ओके, सो सम के लिए एस्टिमेट सम, लेट्स टेक वन एग्जांपल. नियरेस्ट 1000 में करना है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. 5290 प्लस 17,986. अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1 2 3 4 है अगर, तो आप उसको 0 काउंट करोगे, एंड 6 7 8 9 है तो उसको आप 10 काउंट करोगे. तो आपका यहाँ पे 5290 प्लस दिस नंबर. तो अब आप इसको देखो, 2 आपका लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 इसका मतलब होता है कि हम इन तीनों को किस में नियरेस्ट क्या होगा इसका 5000. ओके, प्लस 17,986. अब ये देखो, आपको ये वैल्यू ज़ीरो करनी है तीनों को, तो आप इसको देखोगे 9 को, 9 आपका 5 से बड़ा है, दैट मीन्स ये 18,000 हो जाएगा. ओके, तो 5000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 23,000. राइट, ये आपका आंसर है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 7810 प्लस 19,242. 7810 7,810. आप देखो, हमें 1000 को ज़ीरो करना है सबको, तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 से बड़ा है कि छोटा 8 है. तो 8 आपको दिख रहा है 5 से बड़ा है, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 8000, क्योंकि ये नियरेस्ट है. ओके, ये नियरेस्ट है ना 8000 के. ओके, सो प्लस 19,242, हमें ये वैल्यू ज़ीरो करनी है, दैट मीन्स हम इसको चेक करेंगे, तो ये हमारा 5 से लेस देन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारी पूरी वैल्यू 19,000. अब 8000 प्लस 19,000 इज इक्वल टू 27,000. ओके, अब आप एक ले लो, दूसरा है आपका एस्टिमेट डिफरेंस. एस्टिमेट डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, एक हमने एग्जांपल लिया 5672 माइनस 436. अब आपको इसमें दिख रहा होगा, आप इसको 1000 में नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 1000 नहीं है, ये 100 में है. तो ये आपको खुद से चेक करना है, अगर क्योंकि अगर आप जो भी नंबर करते हो डिफरेंस करोगे, तो आप अगर नियर 100 में कर रहे हो तो 100 में दोनों वैल्यूज़ को करोगे, अगर 1000 में कर रहे हो तो दोनों 1000 में करोगे. ओके, सो आपको नियरेस्ट 100 करना है, तो 5673, आपको ये दोनों वैल्यू ज़ीरो करनी है. राइट, तो आप क्या चेक करोगे, इस वैल्यू को चेक करोगे 7 को. 7 आपका लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 5 है, इट्स ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स ये हो गया आपका पूरा वैल्यू 700, 5700. ओके, ये वैल्यू हो गया. माइनस 436 है, तो इस वैल्यू को चेक करोगे आप, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू ज़ीरो करनी है. 4 के बाद आप 3 को चेक करोगे, तो 3 आपका लेस देन 5 है, दैट मीन्स आपकी ये पूरी वैल्यू 400 हो जाएगी. तो आंसर इज़ 5200. ओके, एक एस्टिमेट प्रोडक्ट. एस्टिमेट प्रोडक्ट में क्या होता है, 19, एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं. 19 इंटू 79, आपको दिख रहा है 19 किसके नियरेस्ट है 20 के. ओके, और 79 किसके नियरेस्ट है 80 के. क्योंकि ये देखो, आप इसको ईजी करता है, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को ये ईजी बनाता है, इसलिए हम लोग एस्टिमेट मतलब राउंड ऑफ करते हैं. तो 19 का ये नियरेस्ट हुआ 20, 79 का नियरेस्ट हुआ 80, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आप 1600 आएगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अगर आप लेते हो मान लो 15 इंटू 82. ओके, तो 15 किसके नियरेस्ट है आपके, हमने क्या बताया था, अगर 5 जैसे ही आता है तो वो 20 हो जाएगा, मीन्स वो 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा. तो 15 ये 20 के नियरेस्ट है, इंटू 82 किसके नियरेस्ट है 80 के. ये क्या वैल्यू हुई आपकी 1600. 8 2 जा 16 और 00. ओके, ऐसे ही आपको नियरेस्ट वैल्यू में क्या होता है, नियरेस्ट वैल्यू 100 हुआ, 1000 हुआ, आप उनको चेक करके उसको राउंडिंग ऑफ करके मल्टीप्लाई करोगे. ओके, इट्स ईजी वे
to multiply or to sum or division, subtraction. Okay, now come to the next topic is Roman rules. रोमन नंबर्स तो आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, 1, 5, 10, 50। 1 को हम I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, 50 को L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। ओके, सो रोमन रूल्स आई होप आपने 10 मतलब 50 तक तो आई गेस पढ़ा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 L, 100 C, 500 D एंड 1000 M। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सो फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है? फर्स्ट रूल इज़ आपका I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। ये जो 4 अल्फ़ाबेट्स है ये रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली। 3 टाइम्स में रिपीट हो सकते हैं। जैसे हम I को 1I, 2I, 3I 3 बार रिपीट कर सकते हैं। V को हम 1V, 2V, 3V, ठीक है। 4V तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिमम बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही आपका लिख सकते हैं हम, आप 3 बार इसको। एंड V, L, D, अब बाकी जो बच गया आपका ये तो नहीं होता, V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर 3 बार हम V लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 5, 5, 5, और 3 बार रिपीट करना मतलब 5 + 5 + 5, ये हो जाएगा आपका 15 वैल्यू। ओके, बट ये आपका V जो है वो रिपीट नहीं होता है, कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल I, X, C, M का, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 1 I, 2 को डबल I लिखते हैं, 3 को ट्रिपल I लिखते हैं। 10 का X होता है सिंबल, 20 का डबल X होता है, 30 का ट्रिपल X होता है। वैसे ही सिमिलरली 100 का C, 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C। सेम एज 1000 M, 2000 डबल M, क्योंकि ये जब भी हम रिपीट करते हैं ना तो उसको प्लस किया जाता है। ऐसे ही जैसे आप इसको लिखेंगे 1000 + 1000, तो ये हो जाएगा आपका 2000। सेम एज ट्रिपल M मीन्स 3000। ओके, बस आपको इस फर्स्ट रूल ये बोलता है आपका कि I, X, C, M कैन बी रिपीटेड ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स। ठीक है, रिपीट होता है लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स ओनली। V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड, ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? सेकेंड रूल में क्या है? एडिशन रूल है। ठीक है, तो नंबर कैन बी रिपीटेड, इसमें नंबर क्या है? रिपीट होंगे। मेन चीज़ इसका ये है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन आफ्टर ग्रेटर वैल्यू। ओके, जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको वो किसके बाद लिखा जाएगा? ग्रेटर वैल्यू के बाद। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखो, एडिशन रूल क्या है? नंबर कैन बी रिपीटेड। तो 1, 2, 3 आई है, 1 + 1 + 1 + 1 = 3। डबल X है, 10 + 10 = 20। एडिशन है, मतलब अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये आपका एडिशन रूल है। ट्रिपल C मीन्स 100 + 100 + 100 = 300। सो इसमें क्या, इसका मेन रूल ये है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल, जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर वैल्यू के बाद लिखी जाएगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ये है आपका V और I। ठीक है, VI, तो V आपका 5 है और I आपका 1 है, तो ये छोटा है। यहाँ पे देखो आप, L आपका 50 है और V क्या है? 5 है, ये छोटा है ना। मतलब अगर आपके बड़े नंबर से छोटा नंबर स्मॉलर वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा? ऐड होगा। ओके, तो 5 + 1 इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 6। L इज़ 50 + V 55। L आपका 50 होता है, X 10 हुआ, तो 50 + 10 + 10 = 70। ओके, थर्ड रूल देखो आप, उसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन रूल है। वो स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन बिफोर ग्रेटर वैल्यू सिंबल। इसमें क्या था? जो बड़ी वैल्यू जो है उसके बाद लिखी जाती है छोटी वैल्यू। इसमें क्या है? छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है बड़ी वैल्यू के, मीन्स ग्रेटर वैल्यू सिंबल के। ये देखो आप, I और V। ठीक है, I आपका जब
जब ये वाला रूल आता है, मतलब स्मॉलर वैल्यू बड़े वैल्यू से पहले लिखी जाएगी, तो उसमें हम कौन सा फॉलो करेंगे? सब्ट्रैक्शन रूल, राइट। तो आई पहले है, वी है, तो हम वी का 5 होता है और आई का 1, तो 5 - 1 = 4। एक्स एंड सी, एक्स क्या है आपका 10 और सी है 100। जब आप देखो इसको, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 10 है, ये 100 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सी एंड डी। डी आपका क्या है? डी से छोटा है सी ना, तो देखो 500 - 100 = 400। ऐसे ही है इसका एग्जांपल एक्स एंड एल। एक्स आपका 10 है, एल इज़ 50, तो 50 - 10 इज़ 40। ऐसे ये 2 एग्जांपल और है। सम मोर एग्जांपल, अभी हम और एग्जांपल देते हैं, ओके। जैसे x 1x है, ठीक है। इसमें देखो आप x 10 है। अब ये जब ऐसे लिखा आता है ना, तो इनको प्लस किया जाता है, 10 + 10 + 10। अब ये देखो आप इसको x, ये आप देख रहे हो, ये बड़ा, दोनों बराबर नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो ऐड होगा, ठीक है। अब ये देखो आई x, मतलब ये बड़े वाले वैल्यू से ये छोटी वैल्यू है आगे, तो ये क्या होता है? अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आगे है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो 10 + 10 प्लस, ये प्लस तो होगा क्योंकि ये लिखा जा रहा है सब एक साथ, प्लस 10 - 1, ठीक है। x की वैल्यू 10 होती है और i की वैल्यू 1 होती है, तो 10 - 1। अब इसको सबको प्लस कर दो, 20 + 9 = 29। सेकेंड है DCLXV। अब डी देखो आपका 500 है, सी आपका 100 है, एल इज़ 50, एक्स इज़ 10 एंड वी इज़ 5। तो ये देखो सब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब सब प्लस हो जाएगा। आंसर इज़ दिस। सी एल आपका क्या है? सी आपका 100, एल इज़ 50। ये भी आपका देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा है ना, ये 100 एंड एल इज़ 50, ये आ गया 150। अब इसमें देखो आप CM XXX IX है। सी आपका क्या है? 100, M इज़ 1000। अब आप यहीं पे देखो, आपकी बड़ी वैल्यू से आगे छोटी वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो हमने ये पूरी वैल्यू पहले एज इट इज़ लिख लिया है, 100, 1000, 10, एक्स की वैल्यू 10, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सबको यहाँ पे 10 10 10, आई इज़ 1 प्लस एक्स मानो 10, ठीक है, एक्स हो गया 10। फिर अब ये वैल्यू हमको दिख रहा है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आगे है, तो हमको इसको माइनस करना है। तो 1000 - 100 प्लस, अब देखो ये तीनों वैल्यू रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये प्लस हो गया, यहाँ पे फिर हम प्लस लिखेंगे। अब आप देखो आई एक्स से छोटा है 10 और 1, तो हम इसको 10 - 1 करेंगे, तो 900। अब इनको सबको प्लस कर दो, 900 + 30 + 9 = 339। सो आई होप ये आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे, रोमन रूल्स। इट्स वेरी ईजी। In case you have any query, just do let me know. Okay, thank you guys, bye.